तो पुतिन अब परमाणु विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। कई दिनों से अमेरिका और रूस की एटम बम वाली लड़ाई की रिपोर्ट्स आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब वो स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि दुनिया में न्यूक्लियर वॉर की तैयारी किस लेवल पर पहुंच गई है। युद्ध का सबसे भीषण काल, पानी वाली मिसाइल से पुतिन करेंगे विनाश। पुतिन का मोस्ट डेंजरस हथियार फायर। पुतिन के बुलावा का बवंडर। यूक्रेन में पुतिन की साख दांव पर लगी है। युद्ध में ज़ेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना पर भारी पड़ रही है। हर गुजरते दिन के साथ पुतिन की परेशानी बढ़ती जा रही है। रूस की सेना के सामने मामूली सेना दिखने वाली यूक्रेन की सेना ने रूस को अब तक बेहिसाब जख्म दिया है। रूस के भारी भरकम टैंक नाकाम रहे हैं। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों की मार भी बेनतीजा रही है। रूस के सामने युद्ध में जीत के विकल्प कम से कमतर होते जा रहे हैं। नतीजा है कि पुतिन अपने हथियार भंडार से अब वो निकाल रहे हैं जिससे तबाही की कहानी इतिहास ने ना कभी देखी होगी ना कभी सुना होगा। रूस ने अपने हथियारों के जखीरे में एक और महाविनाशक हथियार शामिल किया है। रूस की नई परमाणु पनडुब्बी ने बुलावा मिसाइल को दागकर अपने अंतिम चरण के टेस्ट को पूरा कर लिया है। इस मिसाइल को जेनेरेलिस्मो सुवोरोव परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया गया। खबरों के मुताबिक रूस ने अपने क्रोम परमाणु हथियार अभ्यास के दौरान इस बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इस पनडुब्बी को अब जल्द ही रूसी नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। ये बुलावा मिसाइल अमेरिका तक मार कर सकती है। रूसी नौसेना के प्रमुख एडमिरल निकोलाई येवमेनेव के मुताबिक नई परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन ने रणनीतिक मिसाइल का परीक्षण किया है। अगले महीने इस पनडुब्बी को रूसी नौसेना में शामिल किए जाने का ऐलान हो सकता है। जेनेरेलिस्मो सुवोरोव पनडुब्बी ने व्हाइट सी में रहने के दौरान इस मिसाइल को दागकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने भी टेलीग्राम पर भेजे अपने संदेश में इसकी पुष्टि की है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नई बोरेई ए प्रोजेक्ट जेनेरेलिस्मो सुवोरोव रणनीतिक मिसाइल पनडुब्बी ने एक बुलावा मिसाइल का अपने परीक्षण के अंतिम चरण में परीक्षण किया है। रूस की घातक पनडुब्बी से दागी गई मिसाइल पूरा मिसाइल टेस्ट रेंज में जाकर गिरी। यह पनडुब्बी बोरेई ए प्रोजेक्ट की दूसरी पनडुब्बी है। इसमें कई अत्याधुनिक मिसाइल, टॉर्पीडो, नेविगेशन सिस्टम और सोनार सिस्टम लगाया गया है। ये रूसी पनडुब्बी चौथी पीढ़ी की मानी जाती है और इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। रूस और अमेरिका दोनों ने ही हाल में अपने परमाणु अभ्यास को पूरा किया है, वो भी तब जब यूक्रेन को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन कह चुके हैं कि यूक्रेन जंग में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अमेरिका को अभी भी पुतिन के इरादे पर संदेह बना हुआ है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ डर्टी बम का इस्तेमाल करने की मंशा रखता है।
के बुलावा के परीक्षण के पहले अमेरिका भी न्यूक्लियर वॉर के लिए खुद को बिल्कुल एक्टिव मोड में रखे हुए है। अमेरिकी न्यूक्लियर वॉर हेड से लैस सबमरीन और मिसाइलों के हालिया टेस्ट की डिटेल आपको दिखाए उसके पहले रूस के न्यूक्लियर वॉर में दक्ष बुलावा की डिटेल आपको जरूर जाननी चाहिए। ये रूसी ICBM बुलावा है। इनकी लॉन्चिंग देखिए और फिर इसके लॉन्च से उपजे खौफ को समझिए। एक के बाद एक बुलावा मिसाइल लॉन्च हो रही हैं। एक मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल। बोरेई क्लास की पनडुब्बी से ऐसी 16 मिसाइलें लॉन्च की जा सकती हैं। 8000 किलोमीटर तक वॉर करने वाली ऐसी हर मिसाइल 6 परमाणु बम से लैस की जा सकती हैं। 6 न्यूक्लियर बम यानी 6 शहरों की तबाही। और जाहिर है ये शहर सिर्फ यूक्रेन के नहीं होंगे, इसकी जद में अमेरिका के शहर भी हैं। रूस अपने परमाणु मिसाइलों का प्रदर्शन पहले भी कर चुका है। युद्ध क्षेत्र में रूस ने इसके इस्तेमाल पर मुहर भले ही न लगाई हो, लेकिन यह तय दिख रहा है कि पुतिन यूक्रेन युद्ध में अगर बहुत कमजोर पड़ने लगे तो सीमित संख्या में ही सही परमाणु बम का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। इस तरह से रूस ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करके पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश दिया है। ये मिसाइल रूस का सबसे खर्चीला हथियार कार्यक्रम बताया गया है, लेकिन परमाणु जंग होने की सूरत में रूस के हाथों ही जीत आएगी इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। परमाणु शक्ति से संपन्न मिसाइलों की टेस्टिंग कर पुतिन भले अमेरिका को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि उनकी यूक्रेन विक्ट्री की राह में रोड़ा नहीं अटकाए, लेकिन युद्ध की शुरुआत से ही ये भी बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका यूक्रेन रूस के हाथों हारने से बचाने के लिए एटम बम के बदले एटम बम का इस्तेमाल जरूर करेगा। लिहाजा अमेरिका की परमाणु तैयारी की तस्वीर इस वक्त क्या है ये देखना भी बहुत जरूरी है। अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ही ओहियो क्लास की पनडुब्बी USS व्योमिंग से 2 की संख्या में ट्राइडेंट D5LE परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है। USS व्योमिंग SSBN 742 से ये मिसाइल टेस्ट फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल के तट के पास किया गया। अमेरिका के पास 14 ओहियो श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों का बेड़ा है, जो अमेरिका के सक्रिय रणनीतिक थर्मो न्यूक्लियर वॉरहेड का लगभग आधा हिस्सा ढोती है। हर एक पनडुब्बी में 24 ट्राइडेंट मिसाइलें होती हैं, जिनमें से हर एक में 8 परमाणु हथियार लगे होते हैं। इसका मतलब है कि एक ट्राइडेंट मिसाइल लॉन्चिंग के बाद 8 अलग अलग लक्ष्यों पर परमाणु हमला कर सकती है। 44 फीट लंबी और 6 फीट के व्यास वाली ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर से चलती है। 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने वाली ये मिसाइल 12,000 किलोमीटर तक की दूरी तक हमला कर सकती है। अमेरिका ने अपने परमाणु पनडुब्बियों की तकनीक को ब्रिटेन के साथ साझा किया है। ऐसे में ब्रिटिश पनडुब्बियों पर भी यही परमाणु मिसाइल तैनात है। परमाणु शक्ति से चलने वाली गाइडेड मिसाइल सबमरीन USS ओहियो आकार और प्रहार दोनों के मामले में दुनिया के टॉप हथियारों में से एक है। ओहियो क्लास की पनडुब्बी दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक घुसपैठ कर सैनिकों और मिसाइलों से हमला कर सकती है। अमेरिका के ओहियो क्लास की पनडुब्बियों में USS ओहियो के अलावा USS मिशिगन, USS फ्लोरिडा और USS जॉर्जिया शामिल हैं। ये सभी पनडुब्बियां घातक एंटी शिप मिसाइलों से लैस हैं। इनमें दुश्मन की पनडुब्बियों से बचाव करने की भी सबसे आधुनिक तकनीक लगी हुई है। परमाणु वॉर की सूरत में यूक्रेन सिर्फ बहाना होगा, क्योंकि यूक्रेन के पास हथियारों का जखीरा जरूर है, लेकिन उसके पास एटम वाली ताकत नहीं है। जाहिर है रूस को जवाब देने के लिए अमेरिका
अपनी एटम शक्ति का इस्तेमाल करेगा और इसी की तैयारी के तहत अमेरिका ने नेटो सदस्य देशों में अपनी न्यूक्लियर तैनाती शुरू कर दी है। लेकिन इस तैनाती में वॉर के दौरान सबसे कारगर होती है सबमरीन से फायरिंग, क्योंकि सबमरीन का पता लगाने और उसका विध्वंस करने में लगने वाला वक्त दुश्मन के हिस्से में जाता है।